सत श्री अकाल। तुसी वेख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं हाँ संजीव यश खन्ना। वेलकम टू NRI वर्ड, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। बड़ा खूबसूरत ना जो इस टर्म नूं दिता जाता है, बड़ा खूबसूरत ना जिस भावना नाल दिता जाता है कि असी भारत तो बाहर रह के भी भारत नूं अपने दिल विच वसा के रखते हाँ। साडे सुपने साडा साथ देंदे ने अगे वधन दे विच। सुपने बड़ी कमाल की चीज़ है। कहते जे इंसान सुपना ना लैंदा होवे तां ओह जिंदगी दे विच कुछ कर ही नहीं सकता। सुपने ही उन्होंने सब कुछ करने दे लई मजबूर करते हैं या कहो उत्साहित करते हैं। और कई बार क्या जाता है कि जिहड़ी ये पूरी दुनिया है ना, उस परमेश्वर का एक सुपना है। उसने एक सुपने नूं एक दुनिया का रूप दिता है, ब्रह्मांड का रूप दिता है, जिहदे विच बहुत सारिया पृथ्वियां ने, बहुत सारे सूरज ने, बहुत सारे चंद्रमा ने, ते उन्हां बहुत सारिया पृथ्वियां विचों एक पृथ्वी साडी भी है, ते साडे कोल भी एक सूरज है, साडे कोल भी एक चंद्रमा है। छोटे हुंदे असी अपनी मम्मी की गोदी च बह के या दादी नानी की गोदी च बह के चंद्रमा नूं देखदे हुंदे आ, तां सानूं चंद दे विच चरखा कतदी हुई एक बुढ़ी माई की कहानी सानूं साडियां मातावां सुणाउंदियां रहियां ने, दादियां नानियां सुणाउंदियां रहियां ने। वो भी एक सुपना है। सूरज के 7 घोड़ियां दे रथ की कहानी सानूं सुणाउंदियां रहियां ने, वो भी एक सुपना है। आकाश दे विच अनेकां देवी देवता वसदे ने, वो अपने अपने उड़न खटोलियां च उड्डे फिरदे ने, वो भी एक सुपना है। सो तरह तरह के सुपने ने। और जे देखा जाए तो साडे धार्मिक ग्रंथां दीयां कहानियां किस्से जो सानूं संस्कार दिंदे ने, वो भी सुपने ही ने। और हरेक माता अपने बच्चे नूं अपनी तरह नाल उस ग्रंथ की कहानी बारे सुणाउंदी है, यानी कि वो एक नवे ग्रंथ की रचना करती है। हर माँ एक रचनाकार होंदी है, अनेकों तरह के ग्रंथ रच देंदी है। जिस भी ग्रंथ की गल करेगी अपने तरीके नाल करेगी। वो उस माँ का सुपना है। वो सुपना है अपने बच्चे के लिए। माँ अपने बच्चे लिए की सुपना वेखदी है? खूब तरक्की करे, खूब अगे वधे, दुनिया च सब तो अगे मेरा बच्चा होवे, ऐन चमकदा होया सूरज वांग और चंद्रमा वांग सब दे कलेजे च ठंड पाउंदा होया। सो ये माँ का सुपना है। तां गल ये है, सुपने साडी जिंद जान ने, सुपने सानू अगे वधाउंदे ने। तां मैं शुरुआत की नॉन रेजिडेंट इंडियंस, बड़ा प्यारा शब्द है NRI। प्यारा इस करके क्योंकि उहदे विच एक सुपना वसिया होया, क्योंकि वो वीर साडा एक सुपना लैके तुरिया है, अपने दिल च एक सुपना वसा के तुरिया है, एक रीझ लैके तुरिया है, एक तांग लैके तुरिया है, एक भविख लैके तुरिया है। सुनहरा भविख मैनू उत्थे खड़ा बुला रहा है जिथे मैं जा रहा। बड़े सुपने लैके जा रहा है। सगों जदों घरों तुरदा है, घर दे उहनूं तोड़ते ने, गड्डी च बह के सारे आंढी गुआढ़ी छड्डण आउंदे ने, यार दोस्त छड्डण आउंदे ने। गड्डी च बह के जदों तुरदा है, पिछे मुड़ के वेखदा अपने घर नूं, उन्हां खेतां नूं जिथों लंघ के जांदा है कि इत्थे मैं खेडदा हुंदा सी, इहनूं मैं हुण छड्ड चलिया, पता नहीं फिर कदों आऊँगा। बापू नूं देखदा है, गड्डी होर तेज़ जाई जा रही है, घर होर दूर हुंदा जा रहा है। निक्का जिहा हो गया, हुण होर निक्का, एक थां ते आके दिसणों बंद हो जाता। तो जिहड़े सारे रिश्तेदार टाटा बाय बाय करते हैं, वो भी अखों ओले हो जाते हैं, तो अखां दे विच उंज भी हंझू होंदे ने। दिखदा तो वैसे भी धुंधला हुंदा है, पर फिर भी दूरियां वधनियां शुरू होंदियां ने। ते जदों हवाई अड्डे ते आउंदा है तो दूरियां होर वधदियां ने, क्योंकि हुण तो फ्लाइट चढ़नी है। फ्लाइट जदों चढ़ जाती है, यार बेली भी पिछे छुट जाते हैं, कल्ला ही रह गया। हुण बैठा फ्लाइट दे विच, अखां च फिर हंझू ने, कदी फोटोआं देखदा है, कदी यादां दे विच फोटोआं देखदा है, अनेकों तरह के विचारां च उलझिया होया, पिछा छड्ड चलिया, अगे पता नहीं की बनना। जो सुपना लैके तुरिया उहदा पता नहीं की बनना। गल फिर उस सुपने की आउंदी है। फ्लाइट च बैठा सौ भी जांदा, खांदा भी है, पींदा भी है, सोचदा भी है, अख लगदी है फिर सुपना, जागदा है तो फिर जागियां अखां दा सुपना। तां इह सुपना उसनूं लई जांदा अगे जाके जदों फिर फ्लाइट उतरदी है, जिथे उहदा निशाना है, जिथे उहदी डेस्टिनेशन है, उत्थे भी एक सुपना कि उही सुपना जिहड़ा अपने पिंडों लैके तुरिया, उत्थे उस सुपने का रूप बदलदा है। किवें? वो जिहड़ा पिंड विच सुपना वेखिया सी, उहनूं लगदा निक्का सी, उहदे मुताबिक ये शहर वड्डा है, ये देश वड्डा है। वो निक्का जिहा सुपना किते एडे वड्डे शहर दे विच, इन्नी वड्डी भीड़ दे विच गुआच ना जावे।
फिर वो की करदा, खिच खिच के उस सुपने का साइज़ वड्डा करन दी कोशिश करदा है कि मेरा सुपना इस शहर दे विच दिखना चाहिए, मेरा सुपना इस देश दे विच दिखना चाहिए, मेरे सुपने का साइज़ छोटा नहीं है, आकार छोटा नहीं, मैं इसके आकार नूं होर वधाउणा। फिर वो बहिंदा उस गड्डी दे विच जो उत्थे रहण वाले यार दोस्त उन्होंने लैण आए ने, या किसी होर दे यार दोस्त ने उन्होंने लैण आए ने, या कोई रिश्तेदार ने उन्होंने लैण आए ने। जो भी लोग उन्होंने लैण आए ने, वैलकम करके जो गड्डी च बिठाउंदे ने, तो ज्यों-ज्यों वो गड्डी च बैठा आले दुआले देखदा है, शहर नूं देखदा है, जिहड़ी भी सिटी चों आया है, तो उत्थे उसनूं लगदा है कि मेरा सुपना होर वड्डा होना चाहिए, होर वड्डा होना चाहिए। वो अपने सुपने के साइज़ नूं वधाई जांदा, वधाई जांदा, वधाई जांदा। तो फिर उत्थे पहुँचते हैं जिथे उन्हें ठहरना है। खातिरदारी हुंदी है, वो तो होनी ही है, साडी पंजाबियों की पछाण है खातिरदारी। तो फिर जदों उत्थे सौंदा है रात नूं, तां एक पासे पिंड की नींद याद आउंदी है, एक पासे याद आउंदी है इत्थों की नींद। सा दोवें नींद आपस दे विच एक दूजे नाल उलझदियां ने, क्योंकि उत्थों की नींद ने वो सुपना विखाया सी, ते इत्थों की नींद कहती है तेरा सुपना छोटा है, फिर होर सुपने का साइज़ वधाउंदा है। तो ये जिहड़ी उलझन है ना, ये लगातार चलती है, उसदे अंदर लगातार चलती है। जो काम ते भी जाता है, जो नवे यार बेली भी मिलते हैं, नवी जिंदगी भी शुरू होती है, ये चलती रहती, उलझन चलती रहती, और सुपने का साइज़ होर वड्डा होर वड्डा होर वड्डा होंदा रहिंदा है। फिर एक दिन वो आंदा है जिस दिन वो सुपना सच होंदा है। जो सुपना वो पिंडों लैके तुरिया सी निक्का जिहा, होर वड्डा होंदा गया, होर वड्डा होंदा गया, उत्थे पहुँच के जिथे उन्हें काम शुरू किया। तो उस तो बाद जिथे जिथे काम करता गया, वो साइज़ वधदा गया सुपने का, तो अज जो सुपना पूरा होंदा है। पर अज भी उन्होंने दिखता है कि हजे सुपना होर वड्डा हो सकता है। तो ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। इसनूं ही असीं कहने हाँ कि साडे NRI वीर तरक्की कर रहे हैं, अगे वध रहे हैं, तो अपनी तरक्की के सदका होरां दी भी मदद कर रहे हैं, हैल्प कर रहे हैं। तो रब करे ये सारे सुपने सच होने चाहिए ने, जो भी साडे वीर भरा अपनी धरती तो लैके तुरदे ने, क्योंकि इन्हां सुपनियां दे नाल जिथे उन्हां दा जीवन जुड़िया होया है, उन्हां दा निजी जीवन जुड़िया होया है, उन्हां दे परिवार दा जीवन जुड़िया होया है, उन्हां दे पिंड दा जीवन जुड़िया होया है, नाल ही उन्हां दे देश दा जीवन जुड़िया होया है। जिस कंट्री च जाके वो सैटल होए ने, उत्थों दे लोकां दा जीवन जुड़िया होया है। इस करके असी अपने अंदरों संस्कार हमेशा भर के रखते हाँ, जो असी अपने पंजाब तो लैके आए हाँ, बाबा नानक की धरती तो लैके आए हाँ। उही संस्कार असी जो अपने सुपने नूं साकार रूप दे विच देखदे हाँ, उन्हां संस्कारां दे आधार दे उत्ते उस सुपने का आकार फिर होर वड्डा करदे हाँ। तां वो संस्कार ही इस सुपने नूं जान बख्शदे ने। इस सुपना कदी टुटदा नहीं, इसका आकार वधदा जांदा है। नहीं तो तुसी देखो, तुसी किसी चीज़ का आकार वधाउण की कोशिश करो तो वो चीज़ फट जाएगी, टुट जाएगी। पर साडे NRI वीरां दा सुपना कदे टुटदा नहीं, फटदा नहीं, क्योंकि ये अंदर बाबा नानक दे संस्कार ने। इस करके इसका साइज़ हमेशा वधदा जांदा है। उहदे अंदर किरत कर, नाम जप, वंड छक, ये संस्कार है, और ये सब नूं जीवन बख्शदा है, सब दी मदद करदा है। जिथे जिथे जिन्हों मदद की लोड़ है जरूर पहुँचता है। ये सानूं बख्शिश मिली है साडे गुरु साहिबान तो। तो फिर एक दिन वो आता है जिस दिन वो सोचता है कि जो मैं किरत कमाई की, इहदा कुछ हिस्सा मैं अपने देश दे विच भेजां, देश दे विच इन्वेस्ट करां, देश दे विच लावां, ताकि उत्थे भी मेरे वीरां नूं इहदा फायदा होवे, कोई तरक्की करन, कोई काम धंधा शुरू करवावां, या होर भी कुछ सोचता है प्रॉपर्टी दे विच लगावां, कोई भी चीज़ वो सोच सकता है। तो गल आपां करदे हां जदों वो भारत दे विच इन्वेस्ट करन दी गल करदा है, जदों भारत दे विच अपना पैसा लगाउण दी गल करदा है, उन्होंने उस वेले कुछ दिक्कतां आउंदियां ने। क्यों? क्योंकि जो भारत दे विच रहण वाले लोग ने, उन्हां दे वास्ते जो नियम बने हुए ने, उही नियम NRI वीर वास्ते नहीं रहिंदे, क्योंकि हुण वो दूजी धरती ते जा वसिया है, हुण वो प्रवासी भारती बन चुका है, नॉन रेजिडेंट इंडियन बन चुका है। इस करके उहदे लई वो नियम वखरे हो जाते हैं, अपनी ही धरती ते नियम वखरे हो जाते हैं जिथे वो जम्मिया है। पर रूल तो रूल है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो तो उस तरह ही काम करेगी जो डिसाइड हुई है। सो जदों साडे NRI वीर भारत दे विच अपना पैसा लगाउंदे ने, उन्हां नूं किहड़ियां-किहड़ियां दिक्कतां दा सामना करना पैंदा है, उहदे बारे असीं अज गलबात करांगे, क्योंकि उहदे विच कुछ कन्फ्यूजनस ने।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਸਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਕਿਉਰ ਰਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਲੀ ਹੈ। ਜਾਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਇਨਵੈਸਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜੋ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਧੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਸਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਲਾਜ਼ ਕੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਹੜੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਲਫ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਾਟਐਵਰ। ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਥੈਂਟਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਿਲਡਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ,
किसी तरह की कोई ठगी तो नहीं करता, या उसका ट्रैक रिकॉर्ड ये तो नहीं कि वो बिल्डिंग्स अधूरियां छड़ देंदा, कभी उन्हें कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया या अधूरे करके ही उसने होर सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, विच कई काम छड्डे हुए हैं अधूरे ये तो नहीं कर रहा किते वो। तो हर चीज़ देखनी पएगी क्योंकि तुहाडा अपना पैसा है। सो उसके वास्ते भी जो ऑथेंटिक बिल्डर्स ने उन्होंने जरिए ही तुसी इन्वेस्टमेंट करो और उन्होंने प्रॉपर्टीज दे विच करो जिहड़ियां प्रॉपर्टीज वाकई ही अगे जाके फ्लरिश करनगियां, उन्होंने रेट्स वधनगे, या जो बिजनेस करना चाहते हो तुसी तुहाडे उस बिजनेस को सूट करदियां ने। और वो बिल्डर्स वो ने जो टाइम के उत्ते प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, टाइम के उत्ते बिल्डिंग बना के तुहाडे हथ देंदे ने और तुसी उस चीज़ को इंजॉय कर सकते हो कि मैं जो भारत जावांगा अपनी खरीदी हुई उस नवी बिल्डिंग दे विच, नवे फ्लैट दे विच, नवे हाउस दे विच स्टे करांगा अपने फ्रेंड्स दे नाल, अपने फैमिली दे नाल। सो ये सब चीज़ां तुसी वेखनियां ने। सो बिल्डर्स हर तरह के ने, दोनों पासे चलते हैं। कई बार कोई बड़े तेज़ ने जो बेवकूफ़ बनाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक ने जो रियल ने और तुहानू धोखा नहीं देंगे। सो तुसी ट्रैक रिकॉर्ड देखना है उन्होंने, पूरी रिसर्च करनी है। ये लीगल एडवाइज़र भी तुहाडी मदद कर सकते हैं। कई साइट्स ने जो तुसी देख सकते हो और उन्होंने साइट्स पर जाके तुसी उन्होंने बिल्डर्स का पूरा रिकॉर्ड चैक कर सकते हो, तां जाके तुसी उन्होंने बिल्डर्स के नाल इन्वेस्टमेंट्स करनियां ने प्रॉपर रूल्स के मुताबिक। किसी तरह की कोई अनगैली नहीं, किसी तरह का कोई किसी से विश्वास नहीं कि बाद में कोई विश्वासघात हो जाए तो तुहानू पछताना पवे, बिल्कुल नहीं। डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी, सिर्फ अपने आप को ट्रस्ट करो और अपने नाल उन्होंने ट्रस्ट कर सकते हो जो बिल्कुल तुहाडे वर्गे ही ने, जो तुहाडे अपने ही ने। तुहाडे नाल खून का रिश्ता हो सकता है, तुहाडे नाल दिल का रिश्ता हो सकता है। ट्रस्टवर्दी लोगों के थ्रू ही सारी डीलिंग करो क्योंकि तुसी विदेशी धरती पर बैठे हो, तुहानू भारत दे विच की चल रहा है उस जगह जिथे तुसी इन्वेस्ट करना चाहते हो तुहानू नहीं पता। जदों तक पूरा पता ना लग जाए, 100% श्योरिटी ना हो जाए, तब तक उस बिल्डर दे नाल कोई डीलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। तीसरी समस्या है बैंकिंग सर्विस। अकाउंट्स ने FCNR, NRE, NRO इन्हां अकाउंट्स के जरिए तुसी डील करते हो, पर कई बार तुसी देखते हो कुछ बैंक दियां सर्विसेज ऐसियां ने जो तुहानू सूट नहीं करदियां। डिले हो जाती है, प्रोसैस डिले हो जाता है, टाइम लॉस होता है, कई बार कोई फोन पिक नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो ये देखना चाहिए क्रैडिबिलिटी की है उस बैंक की मार्केट दे विच। जिस फील्ड तुसी डील करना चाहते हो उस फील्ड दे विच वो बैंक तुहाडी की मदद कर सकता है। तुसी अपने अकाउंट के जरिए जो ट्रांजैक्शंस करना चाहते हो उदियां सर्विसेज उस बैंक दियां तुहाडी की मदद कर सकदियां ने। उसकी मार्केट क्रैडिबिलिटी चैक करना तुहाडा काम है, नहीं तो टाइम लॉस होएगा, सर्विसेज तुहानू वो नहीं मिलणगियां जो तुसी एक्सपैक्ट करते हो। इस करके उस बैंक की पूरी प्रणाली मीनस सिस्टम तुहानू देखना पएगा। उस बैंक का पूरा कारगुजारी यानी कि वो किस तरह प्रोसैस करता है, हर चीज़ में किस तरह तुहाडी हेल्प करता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड की है, वो सारा तुहानू चैक खुद करना पएगा। तो जिस बैंक के जरिए तुसी डील करना चाहते हो, मनी ट्रांजैक्शंस करना चाहते हो, तो मनी ट्रांजैक्शन करने तो पहला, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने तो पहला, मनी भेजन तो पहला श्योर हो जाओ कि ये बैंक तुहाडियां उम्मीदां ते पूरी तरह खरा उतर सकता है। क्योंकि अक्सर ये कंप्लेंट्स होंदियां ने कि जिस स्पीड नाल असी चाहुंदे हां काम होवे नहीं होंदा, तो ये मुश्किल पेश ना आवे। इस करके तुहानू उस बैंक की पूरी जानकारी होनी चाहिए है। अपने सोर्सेज के थ्रू वो बैंक की पूरी जानकारी लवो क्योंकि सारी डीलिंग तो तुहाडी बैंक के जरिए होनी है। सब तुहाडा वाइट है, सही पैसा है, मेहनत की कमाई है। इस करके पूरा लीगली ही सारा तुहाडे नाल डीलिंग्स होनियां ने। तो लीगल डीलिंग्स दे लई तुहानू ये जरूरी है कि जो लीगैलिटीज़ ने तुहानू पता होनी चाहिए ने ताकि किसी तरह दियां कोई कॉम्प्लीकेशंस ना आन। सो बैंकिंग सिस्टम का पूरा तुहानू पता होना चाहिए है। तुहानू पता होना चाहिए है कि किस बैंक के जरिए तुसी अपना बिजनेस डील करना जा रहे हो, तो तुहानू ये सब कुछ पता होना चाहिए है कि वो बैंक तुहानू की फैसिलिटीज़ देगा। उसके जो बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे ने उन्होंने तुहानू गल करनी पएगी, हर चीज़ क्लीयर करनी पएगी कि वॉट आई वॉन्ट। तो बैंक वाले तुहानू दसणगे कि असी की दे सकते हैं, जो तुसी चाहते हो असी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तुहानू क्लीयर होना पएगा, श्योर होना पएगा, तां तुसी डील करोगे कि जो तुहानू चाहिए है वो बैंक तुहानू प्रोवाइड कर सके। तो उन्होंने कहांगे असी फेयर डीलिंग। तो इस करके उस बैंक की प्रॉपर जानकारी लेना तुहाडा अपना फर्ज है। इहदे विच कोई गलती तुहानू नहीं करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़, तुहाडे एडवाइजर्स कौन ने? एन एडवाइजर कैन मेक यू
और ब्रेक यू। सो ਤੁਹਾਡਾ जो एडवाइज़र है, सलाहकार है, वो किस तरह का है, ਤੁਸੀਂ उस पर भरोसा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या वो एक दिखावा कर रहा है कि वो ਤੁਹਾਡਾ फ्रेंड है पर असल में वो ਤੁਹਾਡਾ दुश्मन है, दाह ते है, कदों ਤੁਹਾਨੂੰ लुट सके, कदों ਤੁਹਾਨੂੰ गलत राह ते पा सके। एक एडवाइज़र ਤੁਹਾਨੂੰ रियल एस्टेट बारे, एक एडवाइज़र ਤੁਹਾਨੂੰ TDS बारे, ITR बारे या म्यूचुअल फंड्स बारे जो भी ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बेनीफिशियल है पूरी तरह ਤੁਹਾਨੂੰ गाइड कर सके। सो एक चंगा एडवाइज़र ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਡੀ अपनी जिम्मेवारी है। कई बार एडवाइज़र ही ਸਾਨੂੰ गलत राह ते पा ਦਿੰਦੇ ਨੇ, क्यों, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ % ਦਿਓਗੇ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਬੜਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੁਰਗੀ ਫਸ ਗਈ, ਚਲਾਓ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਢਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ अपने देश वापस आना चाहता है, मुड़ तो इत्थे कुछ करना चाहता है, बेशक उत्थे ही सैटल्ड है, पर अपने जरिए अपने भरावां नूं, अपने रिप्रजेंटेटिव्स नूं इत्थे भेज के वो सब भी करना चाहता है जो वो शुरू तो सोच के तुरिया सी कि मैं विदेशी धरती ते जाके ये कमाई करा ते फिर मुड़ के अपने देश च अपने पिंड आके ये बना के दिखाऊंगा, ये कुछ करके दिखाऊंगा पिंड की तरक्की वास्ते, शहर की तरक्की वास्ते, जो भी उसका सुपना है। ये उसके सुपनियां की लड़ी है जिसका साइज आप पहला ही डिस्कस कर चुके हैं, वधदा जा रहा है, वधदा जा रहा है, बाबा नानक के आशीर्वाद नाल बहुत वड्डा हुंदा जा रहा है और एडा वड्डा हो गया है उसका साइज कि हुण वो मुड़ तो विदेशी धरती तो अपनी धरती ते अपने पिंड आ गया है। सो इत्थे भी वो तरक्की करना चाहता है, तो एक एडवाइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो बहुत वधिया होना चाहिए है, तुहाडा अपना होना चाहिए है, जो तुहाडे सुपने नूं समझ सकता होवे, उसकी कदर कर सकता होवे, उन्हों प्यार कर सकता होवे कि अज भी तुहाडे दिल दे विच तुहाडा पिंड वसदा है, तुहाडा देश वसदा है, तुहाडा शहर वसदा है, तुहाडे अपने लोग वसदे ने जिन्हां नूं तुसीं किसी वेले छड्ड के गए हो, तुसीं परत के उन्हां वल आ रहे हो। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एडवाइज़र काम दा होवे ते तुहानूं काम दी एडवाइस दवे ताकि तुसीं काम दा काम कर सको। टैक्स सिस्टम, टैक्सेशन, ये सब जानना बेहद ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो भारत की धरती ते रह रहे ने, भारत के वसनीक रेजिडेंट्स, उन्हां वास्ते नियम वखरे ने, वो कुछ चीज़ां इंजॉय करते हैं, तो जो भारत की धरती तो ही गए ने, दूसरे देशों में जाके वसे ने, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, प्रवासी भारती, तो मुड़ तो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने देश के विच, तो उन्हां वास्ते वो नियम नहीं जो इत्थों के रेजिडेंट्स वास्ते ने, उन्हां वास्ते NRIs वास्ते अलग नियम ने। इस करके इन्हां नियमां दा पता होना चाहिए है। कुछ चीज़ां तुसीं इंजॉय करते हो, कुछ चीज़ां भारत विच रहने वाले इंजॉय करते हैं, कुछ चीज़ां भारत विच रहने वाले इंजॉय नहीं करते जो तुसीं इंजॉय करते हो, कुछ चीज़ां तुसीं इंजॉय नहीं करते जो भारत विच रहने वाले इंजॉय करते हैं। पर तुहानूं ये पूरा टैक्स सिस्टम पता होना चाहिए है ताकि किसी तरह की कोई गलती ना होवे, क्योंकि अक्सर असी इत्थे ही गलती करते हैं, सानू टैक्स पॉलिसीज़ का नहीं पता है, सानू टैक्स रूल्स का नहीं पता है, असी टैक्स की प्लैनिंग किस तरह करनी है सानू नहीं पता, कित्थों असी टैक्स बचा सकते हैं ये नहीं पता, असी फर्दर इन्वेस्टमेंट्स किद्दां कर सकते हैं टैक्स नूं बचाने वास्ते ये सानू नहीं पता। तां ये पूरी दी पूरी चेन टैक्स सिस्टम की सानू पूरी तरह क्लीयर होनी चाहिए है। कोई ऑथेंटिक साडे कोल चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए है जो सानू पूरी तरह क्लीयर कर सके, फाइनैंशियल एक्सपर्ट होना चाहिए है जो सानू पूरी तरह क्लीयर कर सके कि असी किस तरह नाल अपनी जो हार्ड अर्नड मनी है उसनू इन्वेस्ट करिए ताकि जो प्रॉपर बनता टैक्स है सिर्फ वही दिता जाए और किसी तरह की कोई गलती ना होवे या साडे ते कोई इल्ज़ाम ना लगे कि असी किसी तरह की कोई टैक्स दे विच चलाकी करते पे हाँ, कोई असी टैक्स दे विच चोरी करते पे हाँ, हालांकि असी नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे, पर सानू रूल का नहीं पता, असी वो गलती कर रहे हैं जो ये दस रही है कि असी चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि असी बिल्कुल नहीं कर रहे। तो गलती किहदी? साडी, क्योंकि सानू रूल का नहीं पता। सानू रूल का पता होना चाहिए है ताकि असी बिल्कुल उस रूल के मुताबिक ही इन्वेस्टमेंट करिए, हर चीज़, हर पेपर, हर डॉक्यूमेंट उसे रूल के मुताबिक बनाइए। तो वो वास्ते जरूरी है एक फाइनैंशियल एक्सपर्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सानू पूरी तरह नाल वो गाइड कर सके, तो वो बंदा भी बिल्कुल काबिल होना चाहिए है जिसकी असी गाइडेंस लेना चाहते हाँ, उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड चैक करना
ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਚੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਲਰਟ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਟਰਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸੂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲਗਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਟ ਰਹੋਗੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਈਏ ਗੱਲ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਐਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲੱਗੇ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਐਰਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਕਾਹਲੀ ਅੱਗੇ ਟੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟੋਏ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੌੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਡਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਕੇ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਡਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਉੱਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫॉर योर ब्राइट एंड गोल्डन फ्यूचर। सत श्री अकाल।